डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट जो चैप्टर है 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, आज उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी चंद खसूसियात बयान करें। चैप्टर के शुरू में भी हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर सुनने ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाए, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तारीफ लिखनी है, साथ उसकी खसूसियात है, इसकी खसूसियात पॉइंट्स बनाकर साथ हमने लिखने हैं। पहली खूबी यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचती, कभी मुकम्मल नहीं होती। दूसरी खूबी, रिवर्सिबल रिएक्शन उनको दो तीर के निशानों से जाहिर किया जाता है। तीसरी खूबी, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों सिमतों में वकूअ पज़ीर होते हैं। ये तीन खसूसियात साथ आपने लिखनी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत को बयान करें। व्हाट इज स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत, इसकी तारीफ है रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस का रेट बराबर हो जाए और रिएक्शन मिक्सचर के अज्जा की मिकदारें मुस्तकिल हो जाए, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। फिर देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाए और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें कांस्टेंट हो जाए। रिएक्शन मिक्सचर के इज़ा का मतलब है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें भी तब्दील ना हो। रिवर्सिबल रिएक्शन की उस हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात बयान करें। वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ी है। पहली खूबी इसकी क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को दो तीर के निशानों से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरी खूबी ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचते। और तीसरी खूबी है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उन्हें वो दोनों सिमतों में वकूअ पज़ीर होते हैं। ये तीन खूबियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ इसकी तारीफ लिख दे देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ। हालांकि उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। क्वेश्चन है हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम कैसे होता है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप उसकी तारीफ जो है वो बता देते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत है जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए और रिएक्शन मिक्सचर के इज़ा की मिकदारें कांस्टेंट हो जाए, इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसके मुताबिक थोड़ी सी स्टोरी, एक हिस्ट्री बयान करनी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम कैसे होता है, तो आप इसमें शुरू में लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के आगाज में फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है जबकि रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार ना होने के बराबर होती है। वक्त गुजरने के साथ फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार कम होती जाती है और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार में इजाफा होता जाता है। एक खास वक्त गुजरने के बाद, एक खास लम्हे पर क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रफ्तार बराबर हो जाती है और इस तरह इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। ये आपने आंसर लिखना है इसके अंदर। तो एक बार फिर इसे बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन के शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार बहुत कम होती है जबकि रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार ना होने के बराबर होती है। वक्त गुजरने के साथ फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार में कमी होती है और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार में इजाफा होता है। फिर खास वक्त गुजरने के बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों की रफ्तार बराबर हो जाती है। इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता।
इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता? इसका आंसर है बज़ाहिर ऐसे लगता है, इट सीम्स दैट, महसूस ऐसे होता है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुक गया है, लेकिन हकीकत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाती है, इसलिए इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं। फिर सुन ले, बज़ाहिर ऐसा लगता है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुक गया है, हकीकत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाती है और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर है इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। वाई, क्यों? इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है? अगर कभी एक रिएक्शन हो, फर्ज करें कि हाइड्रोजन और आयोडीन है, इन दोनों को मिलाएं और इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अगर एक फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन हो रहा, आप इन दोनों को मिलाएं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड तोड़कर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएंगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और एक वक्त आएगा कि इक्विलिब्रियम कायम होगा। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन आयोडीन ना हो, आप इससे रिएक्शन स्टार्ट करें, शुरू में ही हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो फिर क्या होगा? आप इसको हीट करेंगे, ये टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में तकसीम हो जाएगा, फिर भी इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शंस को रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या उस रिएक्शंस को प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, तो दोनों तरह से इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सकता है। इट्स मीन कि इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है, चाहे रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट हो, चाहे रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट हो। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक है? हकीकत में ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में है। लॉ ऑफ मास एक्शन ही इस सवाल का जवाब है। रिएक्शन के रेट और एक्टिव मास में क्या ताल्लुक है? तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शंस के मुताबिक किसी रिएक्शंस का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी रिएक्शंस की जो रफ्तार है वो रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिस शय का एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इतना तेज़ होगा। अगर प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास ज़्यादा हो रहा है तो रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो सिर्फ इसका आंसर आपने यही लिखना है, किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उस शय के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। वेरी सिंपल है जी, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसको मिला के अमोनिया बनाए NH3। KC लिखने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन को पहले बैलेंस किया जाए। इसमें नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर, हाइड्रोजन 3 2 से 6 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 है जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट आपने KC लिखना है। हमें ये पता है कि KC में प्रोडक्ट्स जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, जबकि कोएफिशिएंट्स को पावर के अंदर चेंज कर देना है। तो ये इस रिएक्शन के लिए KC है। क्वेश्चन 9 है मदरजा ज़ैन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए। तो ये रिएक्शन वैसे पहले भी मैंने लिखा हुआ है। इस रिएक्शंस के लिए अगर KC को लिखा जाए तो प्रोडक्ट्स ऊपर आएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, जबकि जो कोएफिशिएंट्स है अददी सार है उसको बतौर क़ुव्वत लिखना है। रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखा जाएगा। इसी क्वेश्चन 9 का एक दूसरा पार्ट भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन और वाटर बनाते हैं। जी, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, मीथेन और वाटर बना रहे हैं। आप इस रिएक्शन के लिए KC लिखें। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 6 है, इधर
6 लिखना पड़ेगा। KC प्रोडक्ट्स ऊपर मीथेन वाटर, इनकी मोलर कंसंट्रेशन का असले जरा रिएक्टर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो कोफिशिएंट है उसे कुव्वतनुमा में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 10 है रिएक्शन की सीमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। हमने ये KC की अहमियत के अंदर पढ़ा है, रिएक्शन की सीमत की पेशगोई किस तरह से की जा सकती है। तो एक ही लाइन में इसका जवाब लिखना हो, रिएक्शन की सीमत की पेशगोई KC और QC की कीमतों में मवाजने से की जा सकती है। रिएक्शन की सीमत की पेशगोई KC और QC की कीमतों के मवाजना से की जा सकती है। हमने ये पढ़ा है कि अगर कभी KC बड़ा हो और QC छोटा हो तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगा। मैंने बताया था KC पहले लिखें, QC पहले ना लिखें। अगर KC पहले लिखेंगे तो तीर का निशान जिधर निशानदेही कर रहा है रिएक्शन उधर ही जा रहा है। तो ये अगर यहाँ पे लाइन लगाए तो ये एरो हेड फॉरवर्ड बन जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड है। दूसरा केस था कि अगर KC QC से छोटा हो, इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर KC और QC बराबर हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में। तो हमने सिर्फ ऊपर एक ही लाइन लिखनी है यहाँ पे कि रिएक्शन की सीमत की पेशगोई KC और QC की कीमतों के मवाजना से की जा सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आंसर इसका लिखते हैं कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस का रेट बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। जब फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है तो कभी नजर नहीं आता कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, तो देख के पता नहीं चलता। ये क्वेश्चन पूछा भी इस तरह से किया गया कि आपके सामने रिएक्शन हो रहा है और आप उसे देख के या चेक करके कैसे बताएंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। तो उसका तरीका ये है कि आप उसमें से सैंपल ले लें। एक फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा मिक्सचर बाहर निकालें, सैंपल, उसके अंदर रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ले लें। मोलर कंसंट्रेशन लेने के बाद आपने उसके QC की वैल्यू निकाल लेनी है। वो जो QC की वैल्यू अगर KC की वैल्यू के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। फर्ज करें रिएक्शन उसके लिए KC की वैल्यू 50 है और QC की जो वैल्यू निकाली गई है वो भी 50 है। ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। तो फिर मैं बता रहा हूं, अगर रिएक्शन के QC की कीमत KC के बराबर आ जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। इसके अलावा एक और भी पहचान है, अगर किसी रिएक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टीज तबई खसूसियात मुस्तकिल हो जाए, तबई खसूसियात तब्दील ना हो, तो भी इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। जैसे रंग है, डेंसिटी है, एक रिएक्शन हो रहा है, कलर और डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। ऐसे रिएक्शन की खसूसियात बयान करें जो फौरन इक्विलिब्रियम को पहुंच जाते हैं। आपने खसूसियात पहली बोली, ऐसे रिएक्शन की KC की वैल्यू बहुत कम होती है। ऐसे रिएक्शन की KC की कीमत बहुत कम होती है। दूसरी खूबी, ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि जो फौरन इक्विलिब्रियम को पहुंच जाते हैं तो थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो प्रोडक्ट्स कम होंगे और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे। ये उसकी दूसरी खूबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू KC से ज्यादा हो, इधर देखें, ये वाला केस है, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ज्यादा हो KC से, तो रिएक्शन की सिंबल क्या होगी? रिवर्स। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू KC से ज्यादा हो तो रिएक्शन रिवर्स होगा, रिएक्शन की सिंबल रिवर्स होगी। लास्ट क्वेश्चन है कि एक इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियादों पर कायम की गई है। क्या मतलब? एक इंडस्ट्री लगाई गई है कोई भी चीज बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए,
फॉर एग्जाम्पल अमोनिया बनाने के लिए एक इंडस्ट्री कायम की गई है, लेकिन होता क्या है कि ये तिजारती सतह पर पैदावार हासिल करने में नाकाम रहती है। जितना हम अमोनिया बनाना चाह रहे उतना बनता नहीं है, फिर जब उसे मार्केट में सेल करते हैं तो उतना प्रॉफिट नहीं आता। आप ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लॉस में जा रही है, नाकाम हो गई इंडस्ट्री। क्या एक केमिस्ट होने के नाते आप ये वजह बता सकते हैं कि वो इंडस्ट्री नाकाम क्यों हुई है? उसका जरा आंसर सुन लें। नाकामी की वजह यह है कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि जब प्रोडक्ट्स बनेंगे वो दोबारा रिएक्टर्स में चेंज होंगे और मतलूबा जो प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल नहीं होंगे। जितने प्रोडक्ट्स हम बनाना चाह रहे हैं इतने वो हासिल नहीं होंगे। तो जब हम प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट नहीं आएगा, तो इसका मतलब इंडस्ट्री नाकाम होगी। तो वजह आपने क्या लिखनी है? तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है तो मतलूबा प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल नहीं होते, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नाकाम हो जाती है। एक और भी वजह है इसके अंदर, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन मुनासिब नहीं है, कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन्हें रिएक्शंस की कंडीशंस कहा जाता है। अगर ये रिएक्शंस की कंडीशन मुनासिब नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर भी मतलूबा प्रोडक्ट्स हासिल नहीं कर सकते। जब मतलूबा प्रोडक्ट्स हासिल नहीं होंगे मतलूबा मिकदार के अंदर, तो इंडस्ट्री जो है वो नाकाम हो जाती है।